आज मैं आपको 3 ऐसे मोनेटाइजेशन के मॉडल बताऊंगा जो हर डेवलपर को समझना चाहिए ऐप बनाने से पहले। देखो, ऐप बनाने से पहले आप लोग के मन में ये क्लियर होना चाहिए, आपके जो भी थिंकिंग है, जो भी आपके डाउट्स हैं, ये क्लियर होना चाहिए कि आप लोग को रेवेन्यू बनाना कैसे है। मोनेटाइजेशन से बनाना है, इन ऐप परचेज से बनाना है, सब्सक्रिप्शन मॉडल से बनाना है। देखो, ऐप बनाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है हर किसी का, वो होता है अर्निंग का। अगर आप लोग ऐप बना रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशन भी होंगे कि मुझे अर्निंग करना है और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बनाना है। अब उस चक्कर में आप लोग क्या करते हो कि एक सही एड को नहीं चूज़ करते हो, या फिर जो आपके ऐप के अकॉर्डिंग जो चीज़ सुटेबल है, जो परफेक्ट है, उस चीज़ को इंप्लीमेंट ही नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग। इसी वजह से आपका मोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डाउन होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रेवेन्यू बढ़े तो स्टार्टिंग में ऐप बनाने से पहले ये 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जिसके बाद आप लोग अपने ऐप के लिए डिसाइड कर पाओगे कि आपके ऐप के लिए सच में क्या चीज़ें बेस्ट हैं और क्या चीज़ें बेस्ट नहीं है। आप लोग मोनेटाइजेशन के साथ, या फिर कह लो इन ऐप परचेज के साथ जा सकते हो, या फिर ऐड के साथ जा सकते हो, या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जा सकते हो। इन तीनों चीज़ों को इस वीडियो में ब्रेक डाउन करूंगा, जिससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग बिगिनर डेवलपर हो या फिर आप लोग एडवांस लेवल पे हो, आपको ऑलरेडी एडमॉक के बारे में नॉलेज है, तो भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके मन में थॉट आ रहा है, कभी ना कभी हर एक पर्सन के, हर एक डेवलपर के मन में कभी ना कभी ऐसे थॉट आते हैं कि मुझे अपने ऐप के लिए क्या ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इन ऐप मॉडल, सब्सक्रिप्शन या फिर क्या चीज़। और अगर आप लोग एडमॉक से रेडी सोर्स कोड चाहते हो जो बहुत ही कम प्राइस के और बहुत ही जल्दी आप लोग को रेडी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप लोग जाओगे तो चेकआउट करोगे, वहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस के और बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ आप विद इन सेकंड में, कह लो कि विद इन 5 से 10 मिनट में आप लोग अपने एड्स को लगाकर आप लोग उसको एडिट करके प्ले स्टोर पे डाल सकते हो। जहाँ पे आप लोग 2-3 हफ्ते लगाते हो अपने ऐप को रेडी करने में, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 दिन में आप लोग अपने ऐप को प्ले स्टोर पे डाल के ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ रेडीमेड मिलता है, बस एडिट करना है और प्ले स्टोर पर डालना है। तो आसानी से अगर आप लोग को चाहिए ये कोड, तो अगर आप लोग को ये सारे कोड चाहिए, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना। अब बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक की कि ये 3 कौन से ऐसे मॉडल हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए अपने एप्लीकेशन से ज़्यादा रेवेन्यू बनाने के लिए। देखो, सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लोग जो एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो वो किस चीज़ के लिए बना रहे हो। आप लोग ऐड से रेवेन्यू बनाना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू बनाना चाहते हो, या फिर इन ऐप परचेज से बनाना चाहते हो। देखो, ऐप से 3 तरीके से रेवेन्यू बनाया जा सकता है। पहला है मोनेटाइजेशन, दूसरा है सब्सक्रिप्शन और तीसरा है इन ऐप परचेज। तो इन 3 चीज़ों से आप लोग अपना रेवेन्यू बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ में ब्रेक डाउन करा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ डीपली में कि सच में कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं और आपको कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है और कौन सी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है। ऐप बनाने से पहले अपना मोनेटाइजेशन मॉडल है जो डिसाइड करो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐप बनाने से पहले आपके पास ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, किस तरीके से इसको ग्रो करना है। उसी तरीके से आपके पास एक मोनेटाइजेशन का पूरा एक मॉडल होना चाहिए, किस तरीके से इसको हम ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन से स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपके पास मोनेटाइजेशन को लेकर पूरे के पूरे आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मुझे कैसे रेवेन्यू बनाना है, एड्स के थ्रू या फिर सब्सक्रिप्शन के थ्रू या फिर इन ऐप परचेज के थ्रू। देखो, मैं अब आपको समझाता हूँ एडमॉक मॉडल के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो, रेवेन्यू के 2-3 सोर्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो नॉर्मल हर कोई यूज़ करता है, जो कॉमन होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ऐड, बैनर ऐड और रिवॉर्डेड ऐड। ये 3 तो बहुत ही कॉमन सोर्स है जो हर कोई यूज़ करता है और हर कोई अप्लाई भी करता है। तो ये चीज़ तो हर कोई करता है। और ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट कौन से ऐप्स के लिए है, जैसे कि यूटिलिटी ऐप्स, डेली यूसेज ऐप्स, ब्रॉड ऑडियंस ऐप्स। तो ये तीनों ऐसे मॉडल्स हैं जो, ये तीनों के 3 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्डेड ऐड, इंस्टीट्यूशनल ऐड और बैनर ऐड का यूज़ होता है। अगर आप लोग इस तरीके के ऐप्स में बनाते हो तो उसमें ये वाले ऐड्स को, मॉडल को अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बहुत काम की हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हो, ये कॉमन है जो हर कोई कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़े, तो इसके मैं प्रोज और कॉन्स भी बता देता हूँ आपको। ये आसानी से इंप्लीमेंट हो जाता है। पहले तो अगर आप लोग एडमॉक के एड्स को इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने एंड्रॉइड ऐप्स में, तो वो बहुत आसानी से बस एक SDK लगाना है और आप लोग का एप्लीकेशन है जो उसमें एडमॉक का ऐड इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो से बनाते हो, फ्लटर से बनाते हो, या फिर रिएक्ट से बनाते हो, कहीं से भी बनाते हो, चाहे वो डार्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कॉटिन यूज़ कर रहे हो, जावा यूज़ कर रहे हो, तो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है और SDK इंस्टॉल करना है, देन आपका ऐड रेडी हो जाएगा। और इसके प्रोज हैं जैसे कि ईजी टू इंप्लीमेंट हो जाता है, स्केलेबल है, नो पेमेंट गेटवे नीडेड, मतलब कोई भी पेमेंट गेटवे की नीड नहीं है, आप लोग को आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके कॉन्स क्या है, देखो, नीड ट्रैफिक। अगर आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तभी आपका रेवेन्यू बनेगा, नहीं तो आपका रेवेन्यू नहीं बनने वाला है। नीड रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया कि रिटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर आपके ऐप में रिटेंशन नहीं है तो यूज़र आएगा और जाएगा तो रेवेन्यू कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर यूज़र रुक रहा है, 5 मिनट भी स्पेंड कर रहा है आपके ऐप पे, देन आप लोग बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा इंप्रेशन बनेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कि रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है भाई जो कॉमन, जो हर कोई करता है। अगर आप लोग को इससे भी एडवांस करना है तो वो चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं फ्रीमियम मॉडल्स के बारे में, जिसमें एड्स भी होता है और प्रीमियम अपग्रेड्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऐप्स होते हैं, फाइनेंस ऐप, हैबिट ट्रैकर ऐप। इन ऐप में
फ्री में भी होता है और पेड में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ऐप में कंटेंट एड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन का मॉडल भी है कि अगर आप लोग इन ऐप परचेस या फिर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोग इस एड्स को बंद कर सकते हो। तो ये ऐप उन ऐप में चलने के चांसेस ज़्यादा हैं जो इस तरीके के ऐप्स हैं, हैबिट ट्रैकर, बजट ट्रैकर या फिर प्रोडक्टिविटी ऐप्स होते हैं जैसे मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट, ये सारे ऐप्स होते हैं जो इनमें ज़्यादा चांसेस हैं सब्सक्रिप्शन के। अब देखो मुझे काफ़ी लोग मुझे रीच आउट करते हैं, जब भी वो लोग मुझसे बात करते हैं मैं उनके ऐप को रिव्यू करता हूँ तो उनका मेरा जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि भाई हम लोगों ने ऐप बनाया है उसमें इन सब्सक्रिप्शन डाला है। मेरे को ये नहीं समझ आता कि इन सब्सक्रिप्शन मॉडल आप लोग हर ऐप में क्यों डालते हो। आपको लोगों को लगता है कि भाई इन सब्सक्रिप्शन से मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ और लोग बाय करेंगे। भाई इंडिया में मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, इंडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इन चीज़ों को बाय करेंगे। नहीं तो भाई सभी को फ्री में चाहिए और ये ज़्यादा का ज़्यादा अगर आपका एप्लीकेशन फॉरेन में चलता है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि भाई वहाँ पे प्रीमियम आपका बिके, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल ज़्यादा सेल हो आपके, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो वो एड्स देखना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग पैसे देने को भी तैयार हैं, लेकिन इंडिया में लोग भाई जितने मर्जी एड्स दिखा लो लेकिन उनसे पैसे मत मांगो, ये चीज़ उनको चाहिए। तो इसलिए इंडिया में अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ऐसे ऐप चल जाएंगे मेरा सब्सक्रिप्शन बाय होगा, इन ऐप परचेस बाय होगा, तो ये सबसे बड़ा वहम है आपका। तो इसलिए आपको अपने ऐप को देखना है कि आपका अकॉर्डिंग, आपके ऐप के अकॉर्डिंग क्या आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल सही है या फिर नहीं सही है, या फिर आप लोग उसको एग्जिट करो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेड ऐड से ही रेवेन्यू बना लो, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। ना ही कोई झंझट होता है, ना ही कोई आपको वहाँ पे मतलब कोई भी पेमेंट गेटवे ऐड करने की जरूरत है। और प्ले स्टोर भी बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। आपको पता है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन देते हो तो आप लोग को प्ले स्टोर से कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप लोग का एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो पाता है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो अब फाइनल जो ये आता है कि भाई मुझे कौन से तरफ जाना चाहिए, पेड ऐड की तरफ जाऊँ, सब्सक्रिप्शन की तरफ जाऊँ, इन ऐप परचेस की तरफ जाऊँ। देखो मैं सिंपल से आपको बताता हूँ, अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग पेड ऐड की तरफ जाओ बस, और कुछ भी मत करो। मोनेटाइजेशन को अप्लाई करो, उससे रिवेन्यू बनाना स्टार्ट करो। जब आपका कुछ रिवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाए देन फिर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ। देखो अगर आपका ऐप प्रोडक्टिविटी से है और उस पर ज़्यादा ऑडियंस है, आपके पास ज़्यादा यूजर्स हैं, तो आप लोग कंटिन्यू करो इस तरीके के ऐप्स में। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई थोड़ी बहुत ऑडियंस है उससे मेरे को रिवेन्यू बनाना है, मतलब मेरे बहुत कम डाउनलोड्स आते हैं उसी से मेरे को रिवेन्यू बन जाए, तो आपको पेड एड्स की तरफ ही जाना चाहिए, मोनेटाइजेशन की तरफ जाओ जहाँ से आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि भाई मुझे पेड एड, मुझे सब्सक्रिप्शन डालना है, अपने आप को दिखाना है भाई मेरा ऐप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। भाई इंडिया में चलाना है तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आपको तो पता है कि भाई कोई ऐप तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, लोगों ने उनके एड्स देखने के लिए मोड एपीके भी बना दिए हैं। जैसे ट्रू कॉलर का मोड एपीके है, व्हाट्सअप का भी मोड एपीके है, हर एक बड़े बड़े ऐप का मोड एपीके है, चाहे वो काइन मास्टर हो, इंस्टाग्राम हो, हर ऐप का, टेलीग्राम का मोड एपीके है। तो भाई वो इंडिया में बहुत लोग जुगाड़ू हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को ऐसा रिवेन्यू बने जो सीरियसली आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बना के दे, स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे हो, तो आप लोग पेड ऐड की तरफ जाओ, इतने एडवांस लेवल पे मत जाओ। सब्सक्रिप्शन डालने के लिए, इन परचेज डालने के बारे में मत सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग यही मिस्टेक करते हो, इसी वजह से आपका ऐप चलता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को ऐड से मतलब पैसे देने नहीं है और ऐड से उनको मतलब नहीं है कि वो लोग 2 ऐड देख लेंगे आपके, लेकिन उनको चीज़ें वैल्यू मिलनी चाहिए, वो चीज़ अगर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो कुछ भी नहीं होगा, आपका ऐप बहुत अच्छा चलने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आप लोग जो 3 मॉडल है उसको मिक्स स्ट्रैटेजी में बना देते हो, सब्सक्रिप्शन में डाल देते हो, इन ऐप परचेज भी डाल देते हो, ऐड डाल देते हो। भाई ये सब काम करना बंद करो, अपने ऐप का साइज को मत बढ़ाओ इतना, अपने ऐप पे इतना मत लोड डालो। सिंपल से स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ वही अप्लाई करो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग एड्स की तरफ जाओ अगर आप लोग ऐसा बिगिनर लेवल पे हो। और अपने ऐप को जरूर देखो कि आपका एप्लीकेशन सच में अगर आपने उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल डाला है तो कोई खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, ये फिर सिर्फ आप लोग हवाबाजी कर रहे हो कि लोगों को दिखाने के लिए भाई हमारा ऐप तो बहुत प्रोफेशनल है, इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, इन ऐप परचेज भी है, कोई बाय करेगा तो एड्स नहीं देखेगा। ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं भाई इंडिया में। तो खास करके लोग बड़े बड़े ऐप, हॉटस्टार जैसे ऐप्स का जो भाई मोड भी के यूज़ करते थे, तो यार आप किस खेत की मूली हो। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कभी भी एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो, आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है किस तरफ जाऊँ, कौन सी चीज़ें अप्लाई करूँ, तो बस इतना सा ध्यान रखना कि आप लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ मत जाओ, इन ऐप परचेज की तरफ मत जाओ स्टार्टिंग टाइम में, और आप लोग एड मोनेटाइजेशन की तरफ जाओ, कुछ रिवेन्यू बना स्टार्ट हो, देन उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आप लोग स्टार्टिंग में सोचोगे कि भाई मुझे इतना रिवेन्यू चाहिए, उतना रिवेन्यू चाहिए, तो शायद आप लोग उतना रिवेन्यू भी नहीं बना पाओगे और ऐप भी फेल हो जाएगा। क्योंकि हर किसी को नहीं पसंद है आपका सब्सक्रिप्शन बाय करना, हर किसी को नहीं पता कि आप में क्या है, ऐप में क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये कैसे काम करती हैं, अगर आप लोग
प्राइवेट कंसल्टिंग करना चाहते हो देन आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो ऐप्स ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग। जो भी चीज़ें आपकी क्वेरी है उनसे बात कर सकते हो। और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं जिनको आप लोग ईजी टू यूज़ स्किन करके प्ले स्टोर पर डाल के रेवेन्यू बना सकते हो। तो उन सभी को चेकआउट जरूर करना। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।